सो बेसिकली गाइस यहाँ पे लॉन्च हो गया है यूपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर आप सभी की बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जस्ट सेकंड में आपको ड्रॉप करके दिखा देता हूँ। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 और ये है कक्षा 10वीं का कंप्यूटर का। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर लिया हुआ है कक्षा 10वीं में उन सभी के लिए यह जो है मॉडल पेपर है। व्हाट इज़ मॉडल पेपर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मॉडल पेपर जो होता है एज लाइक एक्चुअल पेपर, जैसा कि आप बोर्ड परीक्षा में देने जाओगे तो ऐसा ही रहेगा, बट हाँ इसमें आपका जो है ये मॉडल पेपर है तो इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे और वहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। बाकी जो रेशियो रहेगा, मतलब कितने क्वेश्चंस रहेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें आपको जितने नंबर का दिखाया गया है वहाँ पर भी जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसका मार्किंग उतना ही रहेगा। ठीक है, तो पूरा जो रहेगा सेम टू सेम सब कुछ रहेगा, बस चेंजेस रहेंगे आपके क्वेश्चंस। तो जरूर से पूरा आप लोग देखिए वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को टच करिए, हर एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और ये आपको चैनल पे इसका सोल्यूशन भी बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्टेड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखो, हर एक पॉइंट को समझ लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समय लिखा हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो टोटल आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, जिसमें से 15 मिनट जो आपका रहता है वो आपको दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। तो अच्छे से पेपर, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस ही नहीं समझोगे तब तक उसका आंसर कहाँ से लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब टोटल नंबर। तो आपका जो लिखित परीक्षा होगा वो 70 नंबर का होगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल का होगा और टोटल यहाँ पे आपका पूर्णांक हो जाएगा 100, जो आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका लिखित होगा वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से मिलेंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे निर्देश में दिया हुआ है, आपको वहाँ पर भी दिया रहेगा बोर्ड परीक्षा में, उस वाले पेपर में भी निर्देश दिया रहेगा कि सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित है, मतलब सामने दिखाए गए हैं। इस प्रश्न पत्र को 2 खंड में डिवाइड किया गया है। खंड जो अ है उसमें 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। ठीक है, तो आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे किसमें? बोर्ड परीक्षा में। इसीलिए मैंने आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न भी प्रोवाइड करने स्टार्टेड कर दिए हैं चैनल को। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को चेक करिए, कंप्यूटर के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिखाया गया है, बताया गया है। ठीक है, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। OMR शीट आपको मिलेगा, उस पे जो आपका जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा इसका आंसर आपको OMR शीट पे ही लिखना है। ठीक है, OMR शीट रहेगा, उसमें जैसे क्वेश्चन है तो उसमें 4 आपको ऐसा दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको लगता है जो जैसे सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट है तो उसको आप फिल कर देना। ठीक है, फिल कर देना। और देखो OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेज या फिर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। और दूसरा खंड में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक मतलब आपको लिखना रहेगा उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड अ में जो है 20 आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए प्रश्न कैसे हैं। प्रश्न यहाँ पे पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है मतलब कौन, इसमें से आपको चेक करना है कि हार्डवेयर कौन सा नहीं है और सॉफ्टवेयर कौन है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की गति की इकाई क्या है? तो क्या होता है वो आपको बताना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज कौन सी डिवाइस मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन में क्रिया को करती है? तो कौन करता है आप सभी को पता ही होगा, मल्टीप्लेक्सर का काम होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, उसके बाद है किस प्रसारण से प्रसारित हो रहे प्रत्येक कैरेक्टर के आगे स्टार्ट बिट तथा पीछे में स्टॉप बिट लगी होती है? निम्न में से कौन सा संचार माध्यम नहीं है? कंप्यूटर संचार में किस तरह का संचार होता है? किस नेटवर्क का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? लैन का जो होता है सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद देखो उपग्रह प्रसारण किस टोपोलॉजी पर आधारित है? वेब ब्राउज़र क्या है?
ठीक है। क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। फाइल ट्रांसफ़र किस यूएसआई लेयर का फंक्शन है। लाइनेक्स ओएस का मूल भाग क्या कहलाता है। लाइनेक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम के समान है, ठीक है। हेल्प क्रिया के लिए कौन सी फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। टीसीपी आईपी क्या है, तो यह क्या है, टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल है। लाइनेक्स में इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। लाइनेक्स में कैट कमांड के द्वारा होता है, क्या होता है वो आप सभी को यहाँ पे देखना है, ठीक है। बाइनरी संख्या का डेसिमल मान निकालना है। 7 बिट आस्की कोड में कुल कितनी जोन बिट होगी। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल गेट होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा डिक्लेरेशन गलत है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन तो बहुत जल्द मिलेगा आपको। तो देखो ये जो 20 थे ये आपके मल्टीपल चॉइस हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर जो है OMR शीट में फिल करना है। जैसे 3rd नंबर आपको ऑप्शन लगता है इसका करेक्ट है, तो OMR शीट में अपना 3rd नंबर ऑप्शन इसको चूज करना रहेगा, फिल करना रहेगा, ठीक है। तो OMR शीट में उसका आंसर देना रहेगा किसका, खंड अ का। अब इसमें आते हैं तो ये इसमें आपको टोटल देख लीजिए कितने क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे वो लिखने वाले रहेंगे, इसको आपको अच्छे से समझाना रहेगा, लिखना रहेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो इसमें आपको अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन है तो बहुत छोटे में इसका शॉर्ट में आंसर देना रहेगा। और जो 5 नंबर वाले हैं और जो 2 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाला कुछ क्वेश्चंस हैं मतलब अति लघु उत्तरी जिसको हम लोग बोलते हैं उसको थोड़ा बड़े में देना रहेगा। फिर अति लघु उत्तरी एक और आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चंस रहेंगे, उनको करने रहेंगे। उसके बाद एक आपको देखने को मिलेगा 8 नंबर का, ठीक है। तो इस बार का फॉर्मेट ये रहने वाला है। तो देखो जैसे दिया हुआ है डाटा संचार की दर क्या होती है, आस्की का पूरा नाम लिखिए, वीडियो क्या है, LSI क्या होता है, इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, WWW मीन WWW का क्या होता है, लाइनेक्स में डायरेक्टरी देखने हैं तो कमांड लिखें, हेक्साडेसिमल में F कमांड डेसिमल में क्या होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आप 11th नंबर है, इसमें आपको जो है 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और ये 2-2 नंबर वाले रहेंगे। जैसे सी भाषा में लाइब्रेरी फंक्शन के 2 उदाहरण लिखने हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल को समझाइए, ठीक है। नैंड और नॉर गेट का जो आपको लॉजिक है, सिंबल है, उसको संकेत बना करके उसका जो है ट्रूथ टेबल लिखना रहेगा, ठीक है। प्राथमिक संचार मॉडल का आपको चित्र बनाना रहेगा, 2-2 नंबर में है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उदाहरण आपको बताना है 2 नंबर में। बहुत इजी एग्जामिनेशन होता है, बहुत इजी है कंप्यूटर में, बस आप टॉपिक सब पढ़े रहेंगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर ये 3 नंबर वाले हैं, ये भी 2 नंबर वाला ही है, ठीक है। तो 2 नंबर वाले आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, ठीक है। तो ये 5 हो गया और इधर 5 है। 4 नेटवर्क डिवाइस के नाम लिखिए। फायरवॉल क्या होता है इसका उपयोग लिखिए। मॉडेम का परिचय दीजिए, इसका उपयोग लिखिए। फाइबर ऑप्टिक्स केबल का परिचय दीजिए, ठीक है। ईमेल क्या होता है, तो ये क्यों यूज किया जाता है, ईमेल आप सभी को पता है। तो सब कुछ आपको ऐसा है कि कंप्यूटर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आप अपने दैनिक जीवन में डेली यूज करते हो, डेली उसमें कुछ ना कुछ आपके माइंड में आता ही है, ठीक है। इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड जैसे मॉडेम का यूज़ हम लोग करते हैं, डेली करते हैं। नेटवर्क के बारे में, फायरवॉल क्या होता है, अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो आपको 100% पता होगा फायरवॉल क्या होता है। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद ईमेल भी हम लोग सेंड करते हैं तो हमें पता ही है एक्चुअल में ईमेल का वर्क क्या होता है। फिर देखो ये है 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 13th नंबर क्वेश्चन में, ABCD। तो देखो यहाँ पे बिट क्या होता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, ठीक है, और फंक्शन क्या होता है, BCD क्या होता है, एंड सब रूटीन क्या होता है। उसके बाद देखो 14th नंबर जो 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें एक्चुअली में जो है एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा लेकिन करना आपको एक ही रहेगा। 8 नंबर में आपको एक क्वेश्चन को लेकिन बहुत डिटेल में लिखना रहेगा। जैसे देखो कंप्यूटर नेटवर्क की व्याख्या कीजिए, या फिर ईमेल, WWW प्रोटोकॉल, या फिर सर्च इंजन, इतने के बारे में 4 टॉपिक के बारे में लिखना रहेगा, ठीक है। तो आपको कम से कम इसको बहुत लॉन्ग में लिखना रहेगा। तो ये था हमारा मॉडल पेपर कंप्यूटर का, और अगला जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका भी मॉडल पेपर जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, ठीक है। सोल्यूशन भी आपको बोर्ड परीक्षा के लिए मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट को चेक करिए, 100% 0 to हीरो बैच में आप सभी पढ़िए।
और सब डाउट आपके सॉल्व होंगे। नेक्स्ट मॉडल पेपर आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।